हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की फॉर स्टडी। तो आज जो हम लोग महाजनपद से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको जो है अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ऐसा जैसा कि जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो एक बुक था अगंतुर निकाय, अगंतुर निकाय नामक जो है एक धर्म ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें जो है 16 महाजनपदों की जो है जानकारी मिलती है। और वो 16 महाजनपद जो है कुछ इस तरह से हैं: कंबोज, गंधार, हस्तिनापुर, पंचाल, कौशल, मल्ला, वज्जी, अंग, मगध, काशी। तो इन 16 महाजनपद जो है इनसे रिलेटेड बहुत सारा जो है क्वेश्चन है जो वेरियस एग्जाम्स में जो पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग उन क्वेश्चंस के जरिए जो है इन 16 महाजनपदों के बारे में अच्छे से जो है डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला जो है हम लोग को सूची वन और सूची टू को जो है मैच करना है महाजनपद और उनके राजधानी से। तो गंधार जो है, गंधार का जो समय कैपिटल था वो तक्षशिला था। गंधार का जो कैपिटल था वो तक्षशिला था। सुरसेन का कैपिटल मथुरा था। और वत्स का जो कैपिटल था वो कौसंबी। और कौशल का जो कैपिटल था वो श्रावस्ती था। इसको जो है आप मैप में भी आराम से देख सकते हैं। कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौसंबी, और गंधार का तक्षशिला, और ये सुरसेन का मथुरा। तो ऑप्शन नंबर जैसे कि ए का हो गया हम लोग को, ए का 4, बी का हो गया 1, सी का 2, और डी का 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश जो है मगध का एक इंपॉर्टेंट वंश था। तो हर्यक वंश में जो कुनिक है अजात शत्रु को कहा जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक तो बिंबिसार थे। अब बिंबिसार का जो पुत्र था वो अजात शत्रु था। अपने पिता का हत्या करके ये वहां का राजा बना था, इसलिए इसको कुनिक कहा जाता था। पितृहंता वंश भी इस हर्यक वंश को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो तो थे बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन था। शुरू शुरू में हर्यक वंश का राजधानी जो है राजगृह में हुआ करता था, लेकिन राजगृह से जो है उदयन ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में जो है शिफ्ट कर लिया था। शिशुनाग का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो है खुद शिशुनाग ही थे। और शिशुनाग वंश के जो है वो अपना राजधानी को लेके चल गए थे वैशाली। कहाँ लेके चल गए थे? मगध का जो राजधानी है उसको पाटलिपुत्र से लेके चल गए थे वैशाली। और वहीं पर जो है काला शोक जो है द्वितीय बौद्ध संगति, सेकंड बौद्ध संगति जो है वहीं पर हुआ। और काला शोक का ही उपनाम जो है काकवर्ण है। काला शोक जो है पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र था। नेक्स्ट है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी वापस जाते वक्त। नेक्स्ट को 326 ईसा पूर्व में जो ये आक्रमण किया था भारत पर, तो 323 वापस जाते वक्त जो है बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी में आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इसको कहते हैं झेलम। झेलम यानी इसका जो पुराना नाम है वो विस्तता, वैदिक नाम जो है इसका विस्तता नदी है। तो झेलम का युद्ध हुआ था। यहाँ से तो ये वापस चला गया था। ये सिकंदर की जो सेना है झेलम नदी को पार ही नहीं की थी। नेक्स्ट, और ये जो हुआ था ना ये 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में ये सब चीज हुआ था। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मृदभांड यानी कि पॉटरी जो है, पॉटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरे काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरे उत्तरी काले ब्लैक पॉलिश्ड जो बर्तन थे उसको जो है द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ना भोजक कहा जाता था, भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन की दो राजधानी थी, एक तो उज्जैन की राजधानी थी अवंती और दूसरी माहिष्मती। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मानंद था, महापद्मानंद। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज कहा गया है किसे? अग्रमीज जो है किसे कहा गया, किस शासक को कहा गया? तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो है ये अंतिम शासक था नंद वंश का, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य जो हरा दिया था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में सबसे पहले आक्रमण किए थे ईरानी लोग। कौन लोग? ईरानी लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो वो था यूनानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा यूनान। सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ ईरान के द्वारा और दूसरा जो है यूनानी लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश, ईरान का जो हखमनी वंश था, हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां स्टेट जो है घोषित किया था? तो हकमनी वंश का शासक जो था वो था डेरियस दारा फर्स्ट। दारा फर्स्ट जो था वो जो है भारत पर आक्रमण किया था और भारत का जो वेस्टर्न सिंध वाला जो इलाका है उसको जीत लिया था और अपने राज्य का 20वां स्टेट उसको घोषित किया था। हाइडेस्पीज या विस्तृता, जिसका कि आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये चीज तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में जो आक्रमण किया था और 323 ईसा पूर्व में वापस जाते वक्त बेबीलोन में जो है उसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग करना है। हम लोग को बताना है कि बिंबिसार जो है किस वंश से रिलेटेड है, कालाशोक किस वंश से रिलेटेड है और महापद्मानंद किससे और बिंदुसार किससे? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बिंबिसार जो है वो तो हर्यक वंश का संस्थापक था, तो पहला जो है करेक्टली मैच है। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से रिलेटेड था और महापद्मानंद जो है नंद वंश से रिलेटेड है और बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो 1 2 4 3 देखिए कौन सा सही है? 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। फिर यहाँ जो हम लोग को इसको भी मैच करना है, यहाँ है महाजनपद और यहाँ उनका जो है आधुनिक क्षेत्र, उससे जो है हम लोग को मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसे कि मगध, मगध तो जानते हैं पटना और यहाँ गया का जिला जो है वत्स, वत्स जो है वो इलाहाबाद के आसपास का जिला है जहाँ यमुना नदी जो है पटना में मिलती है, सॉरी गंगा नदी में मिलती है। कौशल अवध जो है वो वहां का जहाँ अयोध्या है, अयोध्या नहीं सॉरी अवंती, अवंती तो मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर है तो करेक्टली मैच है, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगीर थी, उसके बाद जो है पाटलिपुत्र बना और उसके बाद जो है लास्ट में वैशाली बना। ये चंपा जो है ना ये अंग की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन, उदयन ही है जो पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगंतुर निकाय में। अगंतुर निकाय जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक बुक है, उसमें जो है 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद जो था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक है, ये सिकंदर के समकालीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मगध साम्राज्य, प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में हुआ था। 600 बीसी में जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है, सब अलग अलग स्टेट्स था। उसका सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल सही। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये बात भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये चारों बात जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा और उनका राज्य जो है हमको मैच करना। तो देख लेते हैं 25 में सबसे पहले है प्रदोत। प्रदोत कहाँ का राजा था? तो प्रदोत जो है ना अवंती का राजा था। इसको जो है जॉन्डिस बीमारी हो गया था, तो मगध के राजा जो है ना अपना राजवैद्य जीवक को जो है इसको भेजे थे ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है उदयन। उदयन जो है वो कहाँ का राजा था? मगध का राजा था। उदयन मगध का राजा था। नेक्स्ट है प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत कौशल का राजा था। कहाँ का? कौशल, कौशल प्रदेश का राजा। और अजात शत्रु जो है ये वत्स का राजा था। कहाँ का? वत्स का, वत्स। चलिए तो इसका करेक्टली आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी? तो कलिंग में खोदी गई थी ना। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। चलिए कलिंग का राजा खारवेल कौन था? खारवेल, खारवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो वो डेरियस था। इसी का नाम है दारा फर्स्ट, दारा फर्स्ट सिंध प्रांत को किया था। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होते रहा? 16 वर्ष तक ये जो है वैशाली से लड़ते रहा था, अंततः जो है उसको जो है मगध में मिला लिया था। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसी हथियार जुड़ा था तथा
महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, तो वो वैसा ये अजात शत्रु ही यूज किया था। तो अजात शत्रु को जो है वैशाली को जीतने में बहुत मशक्कत करना पड़ा था, 16 साल तक लग गया था उसको जीतने में। और कैसे जीता, तो ये सब गुप्त रथ, मूसल, महाशिला कंटक जैसा सब भयंकर हथियार का यूज करके जो है उससे वैशाली को जीता था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है ना गणानंद था, धनानंद। और इसका फर्स्ट जो है प्रथम शासक जो है वो महापद्मानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ, तो बताना है भारत में मुद्रों का प्रचलन कब से शुरू हुआ है, तो 600 ईसा पूर्व से ही शुरू हुआ है, जब महाजनपद काल जब से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसन्नजीत। बताना इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो दो राजा तो बुद्ध के समकालीन है, बताना है कौन कौन, तो एक तो अजातशत्रु है ही और एक प्रसन्नजीत, ये दोनों है ना बुद्ध के समकालीन है। बिंदुसार जो है ये तो मौर्य वंश का शासक है, बिंदुसार जो है ये तो मौर्य वंश का शासक है, ये तो बहुत बाद का हो गया। और एक और राजा कह सकते हैं जो है वो बिंबिसार, तो बिंबिसार और बिंदुसार में जो बहुत फर्क है, तो बिंबिसार समकालीन थे बुद्ध के, प्रसन्नजीत समकालीन थे बुद्ध के, अजातशत्रु समकालीन थे बुद्ध के, तो केवल एक और तीन जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड पीछे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमानों पर लोहे का उपयोग, बिल्कुल सही बात है। जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। उस समय जो है लोहा का जो उपयोग है बड़े पैमाने पे होने लगा था उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था, तो अवंती के जो राजा थे प्रधोत प्रधोत उनको हो गया था जॉन्डिस, उनके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और बुद्ध भगवान का इलाज करने के लिए भी राजवैद्य जीवक को ही भेजे थे, कौन, बिंबिसार। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था, तो कौन सा शासक है जो अवंती को जीता था, तो वो है शिशुनाग। शिशुनाग जो है अंततः अवंती को भी जीतने में कामयाब हुए थे। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, तो शुरू में जो है अंग अलग होता था, अंग अलग महाजनपद था, और जो अंग जो है ना वो मुंगेर और भागलपुर का जिला कहलाता है अभी आधुनिक, और मगध जो है ये अलग होता था। तो मगध पर जो हर्यक वंश का जब नींव पड़ा, तो उसी समय बिंबिसार जो कि संस्थापक थे उन्होंने ही अंग को जो है मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, किसका नहीं किया, अवंती का तो बिल्कुल किया, वत्स या काशी, ऑप्शन नंबर डी या सी। तो 37 में जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काशी का जो है विलय उन्होंने नहीं किया था मगध में। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, तो काशी और लिच्छवी का जो है मगध साम्राज्य में विलय किया था अजात शत्रु ने, किसने, अजात शत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी जो है वो सही नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृद्धरथ ने की थी, ये तो बिल्कुल सही है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और इस सर्वस्तांतक क्षत्रिय का अंत करने वाला इकारट की उपाधि धारण की। हाँ, ये जो महापद्मानंद है ये एक उपाधि धारण किया था इकारट। नेक्स्ट है, ये बात भी सही है, गिरिव्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसके 4 राजधानियां बनी, ये बात भी सही है, यानी तीनों का तीनों जो बात है वो करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, तो उत्तर भारत यानी मगध पर जो है उस समय नंद का शासक था, किसका शासक था, नंद का, नंद वंश था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो भारत का शक्तिशाली नगर राज्य जो है उस समय मगध ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमणों के प्रभाव के रूप में माना जाता है, खरोष्ठी लिपि का यहाँ प्रचार हुआ, अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला का प्रचार हुआ, ईरानियों का छत्र प्रणाली पर का प्रचार, या घंटा आकार के गुंबजों की कला का प्रचार, या स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो इसका जो आंसर है 1 2 3 4 ऑल आर करेक्टली, और सब के सब जो है सही है। खरोष्ठी लिपि का प्रचार भी ईरानियों के आक्रमण के कारण ही हुआ, घंटा आकार के जो गुंबज अभी हमारे यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल
प्लेस पे है वो भी ईरानियों का ही देन है, और ईरानियों की छत्रप प्रणाली का भी प्रचार हुआ, और अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला का प्रचार भी ईरानियों ने ही भारत में किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन नंबर है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क मार्ग स्थापित करवाया, बिल्कुल स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, हाँ, रास्ता खोल दिया था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, बिल्कुल नहीं, वो तो जीत ही नहीं पाया तो रियासत कहां से बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कहां पे नहीं था? तो कपिल वस्तु के शाक्य लोग जो थे वहां था, वैशाली में तो बिल्कुल था, कुशीनगर के मल्ल के लोग के यहाँ भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, मगध में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे मोनार्की थी। यहाँ क्या थी? मोनार्की। तो ऐसे ज्यादातर फेमस है कि वैशाली का जो लिच्छवी है वहीं पर गणतंत्र था, लेकिन ऐसा नहीं है, कपिल वस्तु में भी गणतंत्र था और मल्ल जो है वहां भी गणतंत्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार जो है भारत का पहला ऐसा शासक हुआ जो अस्थायी सेना को रखा था। क्वेश्चन नंबर 46 का बात करें, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्मानंद को जो है ना उग्रसेन कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, डेरियस या दारा फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां भाग बना लिया था। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था वहां से, वो जो सिंध प्रांत है, तो वहां से जो है उसको 360 टैलेंट टैलेंट मान लीजिए उस समय का मुद्रा, तो 360 टैलेंट जो है वहां से उसको टैक्स प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? तो इनके साथ तो निरियाकस आया ही था, एस्टियोबुलस भी आया ही था, ये भी आया था, ये भी आया था, और एनोसिसिक्रेटस ये भी आया था। हेरोडोटस, इनको जो इतिहास का पिता कहा जाता है, ये जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल के श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ उस समय में धनी किसान होता था। क्या होता था? धनी किसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम लोग को मैच द फॉलोइंग करना है, सूची एक और सूची दो को मिलाना। तो सूची एक और सूची दो, पहला है अष्टकुलक। अष्टकुलक जो है उस समय किसे कहा जाता था? तो परामर्शदायी संस्था जो होती थी, जो एडवाइस देती थी राजा को, उसको कहते थे अष्टकुलक। उसके बाद है महामात्र। तो महामात्र में जो उच्च कोटि के अधिकारी वगैरह जो मंत्री होते थे, जो राजा को सलाह देते थे, उनको कहते थे महामात्र। उसके बाद थर्ड में है बलि साधक। बलि साधक जो है टैक्स कलेक्टर को कहा जाता था, टैक्स कलेक्टर जो किसानों से जो है टैक्स को कलेक्ट करते थे। और चौथा है जो शुल्का अध्यक्ष। शुल्का अध्यक्ष जो है जो व्यापारियों से चुंगी कर वगैरह या शिल्पियों से जो चुंगी कर टैक्स वसूलते थे, उनको शुल्का अध्यक्ष। तो ये दोनों टैक्स कलेक्टर, ये किसान से टैक्स कलेक्ट करते थे, ये व्यापारियों से करते थे, ये दोनों एडवाइस देते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें तो मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? तो कुनिक तो ये अजात शत्रु था, अजात शत्रु को भी उसका बेटा उदय मार के ही राजा बना था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वहां पे बहुत सारा था, तो लिच्छवी जो गणराज्य है वहां पे सबसे पहले गणतंत्र था, विश्व में सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। इसमें जो है हम लोग को राजधानी के साथ मैच करना है। तो कुरु का जो राजधानी है, एक सेकेंड, कुरु का जो राजधानी है, कुरु का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद है पांचाल। पांचाल का जो राजधानी है वो है अहिछत्र। कौशल का राजधानी था वो था साकेत। ऐसे कौशल का राजधानी हम लोग जानते हैं श्रावस्ती। और वत्स का जो राजधानी है वो क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी। तो अगर हम लोग आंसर देखें तो ए का जो है 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगंतुर निकाय होगा। इसको जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगंतुर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है किस राज्य में? तो हम लोग को बताना है मत्स्य महाजनपद जो है किस राज्य में। इसको हम जो है आपको मैप में दिखा देते हैं, मत्स्य महाजनपद जो है वो कहाँ किस राज्य में था। तो ये देखिए, मत्स्य मत्स्य महाजनपद ये है, तो ये जो है राजस्थान का इलाका है। कहाँ का इलाका है? राजस्थान का इलाका है। और गंधार और कम्बोज, कम्बोज तो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में, और गंधार जो है ये गंधार के पाकिस्तान में। तो ये टोटल
56 क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद है इन 56 क्वेश्चन को करके आप अच्छे से जो है महाजनपद के बारे में हर एक चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। और एक दो बार इन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेने के बाद मेरा गारंटी है कि आपको किसी भी एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।